जो अपना परचम हर जगह लहराती है, हर जगह अपना नाम करती है, हर जगह आप लोगों की वाह वाह होती है, हर जगह आप हमारी शान होते हो। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां मारिए। पूज्य गुरुजी रामदास शर्मा की जय। बाबा आपको क्या प्रॉब्लम थी? घुटनों में दर्द था। कितने दिन से? हो गया 4 साल। आप सही से चल पाते थे? नहीं चल पाते। आप चल पा रहे हो? चलो आराम है। तो ये रिजल्ट होता है। ताली मार दीजिए एक बार। आराम से जीता है और उम्र में उसको कभी भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, मेरा नाम चतर सिंह है। मैं न्यूरोथेरेपी रिसर्च एंड ट्रेनिंग का जो कोऑर्डिनेटर हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। ये हमारे डायरेक्टर साहब बोल रहे थे, तो उन्होंने ऑटिज्म एक्सपर्ट हैं, ये बहुत ही कारगर थेरेपी है। हमारे अब तक 350 से ज़्यादा सेंटर्स हैं और हमने 2000 से ज़्यादा न्यूरोथेरेपिस्ट जो रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली से है, ये हमारी पूरी टीम आई हुई है। हमारे सीमा गांव से योगा वाले बच्चों ने बड़ा ही प्रदर्शन किया और आज जो यहाँ पे हम पेशेंट देख पा रहे हैं, घुटना दर्द, कमर दर्द, माइग्रेन, पेट अल्सर, पोस्ट्रेट, यूट्रस, ओवरीज, इस तरह की जितनी भी बीमारियाँ हैं, सभी पेशेंट हमारे आए हुए हैं। ये कैंप अपने आप में एक यूनिक है। फरीदाबाद में धमाके करने वाला कैंप है। इससे पहले हमने पलवल में कैंप लगाया, महेंद्रगढ़, बैरोड, दिल्ली, गुड़गांव, अपार। पीछे हमारा एक कैंप डीसीपी मनवीर सिंह जी ने जो हमारा पुलिस लाइन मानेसर में लगवाया। इस प्रकार हम दर पे दर, यानी कि हम जन टू जन कनेक्ट हो रहे हैं और हमारा आह्वान है, हमारे गुरु जी का है, वो स्वस्थ भारत देखना चाहते हैं। बातों से स्वास्थ्य नहीं होता है। ये बिल्कुल फ्री कैंप है और ऐसे कैंप आगे हम लगाते रहेंगे। ये हमारी टीम का प्रयास है कि हम गांव तक पहुँचे। अभी हम शहरों में कनेक्ट हो रहे हैं, हम गांव में भी पहुँचेंगे। और ये जो बच्चे हमारे गाँव में धाम वाले हैं, ये हमारी टीम का एक हिस्सा है और इन्होंने आज ये कैंप लगाकर बड़ा अच्छा किया है। और ठीक है जी, थैंक यू, नमस्कार। आप एक बार दिखा दीजिए। फरीदाबाद में विशाल न्यूरोथेरेपी शिविर आयोजित किया गया, जिसकी सभी अखबारों ने काफ़ी सराहना की और सभी अखबारों के मुख्य धारा में मुख्य पेज पर आया। यह कैंप करुणा में निरोग धाम वालों ने लगवाया, जो दौलत राम धर्मशाला में लगा। पूज्य गुरु जी ने ये फीता काटकर इसकी शुभारंभ की और शुरू किया। सभी ने फूल माला पहनाकर चतर सिंह जी और पूज्य गुरु जी रामदास शर्मा जी को सम्मानित किया। कमल शर्मा पठानकोट से आए, उनको भी सम्मानित किया। गोविंद सिंह मेरठ से आए और हमारे रोहतास आर्य महेंद्रगढ़ से आए, उनको भी फूल माला से सम्मानित किया। और जो हमारे पूज्य गुरु जी जो मनोज शर्मा जी हैं, उनको भी सम्मानित किया। सभी ने मिलकर काफ़ी खुशियाँ मनाई और इसका शुभारंभ किया। श्री गगनदीप और उनकी वाइफ ने आकर पूज्य गुरु जी के साथ फ़ोटो खिंचवाकर काफ़ी महफिल को सजाया और सतेंद्र गहलोत और बाली सर ने भोजन का लुत्फ़ उठाया। पूज्य गुरु जी ने फूल अर्पण कर पूज्य लाजपत राय मेहरा के चरणों में फूल अर्पित किए। सतेंद्र गहलोत और हमारे रोहतास आर्य अनीता जी, काली शशिरमन और गीता जी ने, नेहा तेवतिया और अंजू राठी ने फूल अर्पण किए। श्री मनोज शर्मा जी ने और नवीन जी ने फूल अर्पण किए। वेद प्रकाश और कमला दहिया ने फूल अर्पण कर पूज्य गुरु जी के चरणों में प्रार्थना की। सभी ने पूज्य गुरु जी को बुक्का देकर फूल माला पहनाकर स्वागत किया। मंच पर श्री बाली जी का मंच पर स्वागत हुआ। चतर सिंह जी को फूल माला पहनाकर सतेंद्र गहलोत और धर्मपाल दहिया और हमारे जो पठानकोट से आए श्री कमल शर्मा जी, मनोज शर्मा जी ने भव्य स्वागत किया। और नवीन जी, सतेंद्र गहलोत पलवल से, सभी ने काफ़ी खुशियां मनाई और सभी ने मिलकर
इसका लुत्फ़ उठाया। श्री धर्मपाल दहिया ने मनोज शर्मा जी को मोमेंटो भेंट किया। पूज्य गुरु जी रामोतार जी को मोमेंटो भेंट किया गया। चतर सिंह जी को मोमेंटो दिया गया। सतेंद्र गहलोत और वेद प्रकाश जी, सभी बच्चे जो योगा के महेंद्रगढ़ से आए उनको मेडल पहनाकर सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। रोहतास आर्य महेंद्रगढ़ से मोमेंटो सर्टिफिकेट दिया गया। मनोज शर्मा जी ने स्पेशल थैंक्स किया, बच्चे जो लेके आए थे उनके लिए स्पेशल थैंक्स किया। गोविंद सिंह मेरठ से आए, उनका भी स्वागत हुआ। श्री बाली सर को मोमेंटो और सर्टिफिकेट भेंट कर कर इस संस्था ने अपना नाम कमाया। श्री बीपी सिंह जी जो भारत सरकार MSME ने भी इसमें शिरकत लिया और उन्होंने इसका लुत्फ़ उठाया। श्री राजीव यादव जो बिजनौर से आए, उनको भी मोमेंटो भेंट सर्टिफिकेट भेंट किया गया। संदीप नैन को भी सर्टिफिकेट और मोमेंटो भेंट किया जो गुड़गांव से आए। श्री गगनदीप सारणवास रेवाड़ी से आए, उनको भी मोमेंटो सर्टिफिकेट दिया गया। श्री मनोज शर्मा जी ने गगनदीप को और आए हुए सभी अतिथियों का थैंक यू किया। श्री धर्मपाल दहिया जी ने VP सिंह को मोमेंटो भेंट किया। श्री अनिल शर्मा नोएडा से आए, उनको भी मोमेंटो दिया गया। सतेंद्र गहलोत पलवल से आए, उनको भी मोमेंटो और सर्टिफिकेट दिया गया। सभी ने सतेंद्र गहलोत, धर्मपाल दहिया, मनोज शर्मा जी, कमला दहिया और श्रीमती गीता देवी ने अनीता कुमारी को फूलमाला पहनाया और सभी ने गीता देवी को सम्मानित किया। अंजू राठी को भी मोमेंटो और सर्टिफिकेट दिया गया। सभी ने मिलकर मंच से ही सबका थैंक यू बोला। बाली सर और VP सिंह और धर्मपाल दहिया मंच पर विराजमान हुए। रीना ठाकुर दिल्ली से आई बच्ची, उनका भी स्वागत हुआ और मनोज शर्मा जी ने उनको कैंप में आने के लिए थैंक यू बोला। सतेंद्र गहलोत ने स्पेशल फ़ोटो खिंचवाकर उनका सम्मान किया। श्री वेद प्रकाश का VP सिंह जी, मनोज शर्मा जी, चतर सिंह जी सभी ने स्वागत किया। उनको मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर फ़ोटो खिंचवाए। श्री कुलदीप सिंह जो दिल्ली से आए अनीता कुमारी के साथ, उनका भी स्वागत हुआ। मनीष प्रजापति करनाल से आए, उनका भी स्वागत हुआ। श्री विपिन सिंह जो गुड़गांव से आए सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, उनका भी सम्मान हुआ। नमन मल्होत्रा जो यमुनानगर से आए, उनका भी स्वागत हुआ। श्री अनिल भारद्वाज, उनको भी मोमेंटो और फूलमाला देकर स्वागत किया गया। श्री राजीव जी का भी स्वागत हुआ। रंजीत सिंह, श्री शशि कालीरमन पलवल बल्लमगढ़ से आई, उनका भी गीता जी ने स्वागत किया। नेहा तेवतिया को फूलमाला पहनाकर और मोमेंटो देकर उनका काफ़ी सम्मान बढ़ाया और उनको सम्मानित किया। योगिता रेवाड़ी से आई, उनको भी मोमेंटो और सर्टिफिकेट दिया गया। आगरा से आई हुई थेरेपिस्ट, उनको भी दिया गया। कविता यादव जो महेंद्रगढ़ से आई, उनको भी मोमेंटो दिया गया। श्रीमती गहलोत जो पलवल से आई, उनको भी सर्टिफिकेट और मोमेंटो दिया गया। सरदार जी जो होशियारपुर से आए, उनको भी सर्टिफिकेट। अनमोल जो रेवाड़ी से आए, उनको भी सर्टिफिकेट दिया गया, मोमेंटो दिया गया। फूलमाला से सभी ने उनका स्वागत किया, बड़ी खुशियां मनाई और उनके साथ में मनोज शर्मा जी ने फ़ोटो खिंचवाया। भगत जो हमारे स्पेशल थेरेपिस्ट हैं, उनको भी फूलमाला से सम्मानित किया गया। पलवल से आए थेरेपिस्ट का सम्मान हुआ, मोमेंटो दिया गया, उनका भी ज़ोरदार स्वागत है। योगेश तंवर जो पलवल से आए, जिनका बहुत ही भागीदारी रहा है इस कैंप में। सुनील शर्मा जी जिन्होंने एंट्री गेट पर कर सभी पेशेंटों का एंट्री किया। श्री जो हमारे मीडिया कर्मी आए, उनका भी सम्मान हुआ। हमारे जो थेरेपिस्ट आए, उनका भी सम्मान हुआ। बोलो हाँ जी, बिना दवाई का डॉक्टर बनना है। तो आज मैं आप लोगों को बिना दवाई के रहस्य बताता हूँ कि कैसे बिना दवाई का डॉक्टर बना जाता है। ठीक है, न्यूरोथेरेपी पूज्य गुरु लाजपत राय मेहरा जी की चलाई हुई एक पद्धति है, जिन्होंने छोटे छोटे पॉइंट दाबकर
अपने शरीर पे या पेशेंटों पे एक प्रैक्टिकल किया कि कैसे हमारा लीवर पॉइंट यानी कि जो हमारा लीवर होता है वो कैसे एक्टिव होता है, हमारी गैस कैसे पास होती है, या हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, बिग इंटेस्टाइन है, वो कैसे चालू होता है। हमारे शरीर में परमात्मा ने सभी कुछ रखा हुआ है और उसका गूढ़ रहस्य पूज्य गुरुजी रामतार शर्मा जी ने हमें बताया। तो जैसे अगर किसी को लीवर पॉइंट लेना हो, लीवर पॉइंट जो लेफ्ट थाई लेफ्ट हैंड के दोनों को अगर हम 6 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो वो हमारा लीवर पॉइंट हो जाएगा। यानी कि वो लीवर पॉइंट क्यों है? क्योंकि वो लीवर के लिए काम कर रहे हैं। लीवर एक हमारा ऑर्गन्स है। लीवर अभी तुम लोगों को तो यही है कि लीवर मतलब पूरा पेट, ऐसा ही सोचते हैं ना, तो यही सोचता है ना। लीवर इज द ऑर्गन, सिंगल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी और एब्डोमेन पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए लीवर को एक्टिव करना है तो हमें लीवर पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दवाई तो अब देते नहीं है। अगर दवाई दे तो लीवर एक्टिव हो या नहीं हो वो तो अलग बात है, लेकिन उसके नाम से तो लिया जाता है, तो उसको हमने कहीं ना कहीं से तो चलाना पड़ेगा। अगर हम उसको चलाते हैं तो उसका पॉइंट है हमारा लेफ्ट थाई लेफ्ट हैंड। तो मैं किसी को बुलाता हूँ जो आपको, गगन इधर आजा क्लास में मेरे साथ। यस है कहीं पे? है बेटो, आज को लीवर पॉइंट बताओ। एक बच्चा आ जाओ, कोई सा बेटा तू आजा, कोई सा आ जाओ, चप्पल निकालो। लीवर लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाई में दिया जाता है। इधर से देखिए, इधर बताते हैं इनको। सबसे पहले पेशेंट को सीधा लेटाया जाता है और उसके जो है हाथ और पैर के नीचे तकिए लगाए जाते हैं, जैसे वहाँ पे लगाते हैं। क्योंकि जब हम हाथ या पैर से प्रेशर डालते हैं तो कहीं ज़्यादा प्रेशर न हो जाए, उसकी कोई नस न दब जाए या हड्डी न टूट जाए। बहुत से ऐसे बूढ़े आते हैं जिनका तो हाथ मारो तो बस कटक जाता है। इसलिए हमेशा जब भी देना है नीचे तकिया लगा के तभी देना है, और प्रेशर हमेशा नॉर्मल देना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अभी गगन जी बताएंगे कि कैसे कैसे लीवर पॉइंट दिया जाता है। अगर सिंगल लीवर पॉइंट देना है, यानी कि लीवर सिंगल के लिए, तो बीच में देंगे, बिल्कुल कोहनी और रिस्ट के बीच में, और इधर जो घुटना और थाई के बिल्कुल जो हमारा ये है, ये सिंगल लीवर पॉइंट है। इधर से थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है आपको दिखाई दे, इसलिए ये दूसरी तरफ से दे रहा है। नहीं तो ये सामने बैठ के, इधर बैठ के दो इनको। एक बार यहाँ से दिया जाए, ऐसे ही होता है क्या लीवर पॉइंट? हाँ, हाथ से दो। ये तरीका है जिधर की साइड है, क्योंकि लेफ्ट साइड उधर है। अभी किसी को मैंने बता रहा था ऐसे में कि भाई ये लेफ्ट साइड में करना है, तो उसने मेरे को बता दिया कि सर आपने तो राइट साइड में दे दिया। सिर्फ दिखाने के लिए बताया था, लेकिन कमेंट गलत कर देते हैं। इसलिए लेफ्ट थाई लेफ्ट हैंड में ही दिया जाता है लीवर पॉइंट। कहाँ दिया जाता है? वाह, तुम मेरे पक्के स्टूडेंट हो। उसके बाद में आता है गॉल ब्लैडर। इधर गॉल ब्लैडर के लिए कौन सा पॉइंट है कि जो हमारा गॉल ब्लैडर सही हो जाए? उसके लिए है हमारी लेफ्ट थाई, ओनली थाई। अब तो हमने क्या दिया? लेफ्ट हैंड और लेफ्ट थाई दिया। और अगर हमने गॉल ब्लैडर का पॉइंट करना है, गॉल ब्लैडर का दर्द निकालना है, गॉल ब्लैडर की पथरी निकालनी है, गॉल ब्लैडर से बाइल्स निकालने हैं, गॉल ब्लैडर की सूजन खत्म करनी है, या गॉल ब्लैडर से बाइल्स निकाल के अपने हाजमा सही करना है, तो कौन सा पॉइंट दाबेंगे? लेफ्ट थाई वाला। देखो कौन सा है। अगर सब एक बार दाब लेना तो किसी को हाजमे की प्रॉब्लम ना हो। अरे यार, एक तीनों पॉइंट होता ना, क्या बात। ऐसे करके 6 सेकंड तेरे बस की नहीं है, तुम्हारे करके ऐसे लेफ्ट थाई में 6 सेकंड के लिए रोकना है, फिर छोड़ना है, दबाना है, फिर नीचे करना है, ऐसे 6 सेकंड के लिए। ठीक है। अब इसके बाद में गॉल ब्लैडर के बाद में आता है स्प्लीन। स्प्लीन कहाँ होता है?
स्प्लीन राइट वाले थाई में दिया जाता है ऐसे। पहले ऊपर जो ये हमारा मोड़ होता है उससे 2 उंगल नीचे और फिर सेंटर में और फिर घुटने के पास। स्प्लीन कहाँ दिया जाता है? राइट थाई के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद में एक और पॉइंट आता है, वो होता है जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन। नाम सुना है? छोटी आंत बड़ी आंत, जिसका मेन काम है हमारा खाने को सही से पचाना। तो वो कहाँ दिया जाता है? जो हमारी दोनों थाई हैं, जो थाई है उसको बोलते हैं गैस ओनली। वो किसके लिए काम करता है? बड़ी आंत के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? तो वो कैसे देते हैं गैस ओनली? ऐसे 6 सेकंड के लिए ये दिया, फिर आगे दिया, ओवरलैप करके दिया, या 3 पॉइंट वर्क करके दिया, कैसे भी दिया, लेकिन ये गैस ओनली वाला पॉइंट है। इससे बड़ी आंत का सर्कुलेशन चलता है, बड़ी आंत की प्रॉब्लम सही होती है। और छोटी आंत के लिए क्या देते हैं? हमारी पिंडली वाले पॉइंट। पिंडली वाले को देख के दिखाओ बेटा, ऐसे जो मसल्स होती है पिंडलियों की, हड्डी के ऊपर नहीं, मसल्स के ऊपर 6 सेकंड के लिए देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। हमारा कोई भी पॉइंट 6 सेकंड का होता है। कितने सेकंड का होता है? कोई दिक्कत नहीं है ना। 6 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं फिर छोड़ते हैं। तो ये हमारी होगी गैस आई। हमारी न्यूरोथेरेपी में इसको बोलते हैं गैस आई। अब मैंने आपको लीवर बता दिया। लीवर बताओ तो कहाँ दिया जाता है? लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाई। ये बच्चे इंटेलिजेंट हैं। और गॉल ब्लैडर कहाँ दिया जाता है? लेफ्ट थाई के अंदर। वेरी गुड। ये तो कविता को तो आता नहीं भाई, ये तो राइट थाई बोल रही है। और स्प्लीन कहाँ पे दिया जाता है? राइट थाई में। वेरी गुड। ताली मार दो अपने लिए एक बार। स्मॉल इंटेस्टाइन किसको बोलेंगे? छोटी आंत को। और वो कहाँ पे दी जाती है? पिंडलियों के कफ मसल्स पे दी जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। और गैस ओनली वो किसके लिए काम दिया जाता है? गैस ओनली किसके लिए दिया जाता है? बिग इंटेस्टाइन के लिए, बड़ी आंत के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आता है कि अगर किसी आदमी को चोट लग जाए, चोट लग जाए एकदम चलते चलते, बच्चे को भर्ती होते हैं, चोट लगी, तो बच्चों उस समय क्या देना चाहिए? बच्चों को उस समय देना चाहिए इंजरी ट्रीटमेंट। इंजरी ट्रीटमेंट, अनमोल तू दे इंजरी। इंजरी ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है? अगर किसी को चोट लग जाए उसको इंजरी ट्रीटमेंट दे दो, यानी कि हमने 50% काम कर दिया, उसका दर्द खत्म हो जाता है उसी समय, चाहे भयानक से भयानक चोट लग रही हो। कैसे दिया जाता है? एक बॉल दिया जाता है, उसके बाद में 3 लीवर दिया जाता है, ऐसे 3 लीवर, 3 लीवर, 3 लीवर। मैंने आपको सिंगल लीवर बताया ना। 3 लीवर का मतलब एक ऊपर, एक सेंटर में और एक बिल्कुल रिस्ट। पहले क्या देंगे? बॉल। बॉल देके दिखाओ आराम से, 6 सेकंड ऐसे। ये इंजरी ट्रीटमेंट है हमारा। इंजरी ऐसे 6 सेकंड। फिर अगला पॉइंट, 3 पॉइंट बनाने हैं। ये क्या है? लेफ्ट थाई में मैंने पहले बताया ना कि गॉल